हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीकेबी ट्यूटोरियल। डियर स्टूडेंट, अब हम बताने वाले हैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में हमने बात की, सेकंड लॉ के बारे में बात की, थर्ड लॉ के बारे में बात की। अब बात करेंगे किसके बारे में? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है, डिफाइन एंड डिराइव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिफाइन भी करना है और डिराइव भी करना है। तो डिफाइन करने के लिए वेरी इजी डेफिनेशन है कि सर मोमेंटम, टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। बहुत सिंपल है, 4-5 वर्ड की डेफिनेशन, टोटल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। कॉलिजन से पहले, कॉलिजन का मतलब टकराना, टकराने से पहले जितना मोमेंटम होगा दैट विल बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तीसरा स्टेटमेंट आप ऐसे लिख सकते हो, मोमेंटम इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मोमेंटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसे हम डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, वो जितना है उतना ही रहेगा। अब इसको डेराइव मतलब आपको प्रूव करके भी दिखाना है कि सर ऐसा होगा या फिर नहीं होगा। वैसे हमने प्रूव आप लोगों को उस वीडियो में बताया हुआ है जहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से बता देते हैं। सबसे पहले दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये लिया है और हमने एक ऑब्जेक्ट ये लिया है। इसका मास m1 मान लिया, मूव कर रहा है, ओके, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसकी स्पीड इनिशियल हमने मान ली u1 है, राइट। दूसरा ऑब्जेक्ट लिया, इसका मास m2 है, ये भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट, ओके। इसकी इनिशियल स्पीड फर्स्ट वाले की m1 है, सेकंड वाले की इनिशियल स्पीड u2 है, सॉरी इनिशियल स्पीड इसकी u1 है और इसकी इनिशियल स्पीड u2 है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। लेकिन टकराने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? u1 शुड बी ग्रेटर देन u2, तभी तो ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। अगर u1 कम होगा u2 से तो u2 हमेशा, जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है वो हमेशा आगे रहेगा, कभी भी टकराना होगा ही नहीं। और टकराना तो जरूरी है, तभी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव करके दिखाएंगे, ओके। तो कुछ टाइम बाद दोनों ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। हमने मान लिया t टाइम बाद दोनों ऑब्जेक्ट टकराए। फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने फोर्स लगाया सेकंड ऑब्जेक्ट पर F1 इस डायरेक्शन में। जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा तो सेकंड ऑब्जेक्ट क्यों मानेगा, वो भी कहेगा हम भी फोर्स लगाएंगे। और सेकंड ऑब्जेक्ट ने फोर्स लगाया F2 बट अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। अगर F1 ने इधर लगाया तो सेकंड ऑब्जेक्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। एंड आफ्टर कोलिजन दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसका मास m1 था तो m1 रहेगा, इसका मास m2 था m2 रहेगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी में चेंज जरूर होगा, टकराने के बाद में जिस स्पीड से पहले चल रहे थे अब वो उस स्पीड से नहीं चलेंगे, ओके। तो जरा मुझे बताओ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग सब लोगों को पता है F इक्वल m v माइनस u अपॉन टी। ये बात हमने सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग बताई थी, राइट। तो पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट ले देखें। फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने कितना फोर्स लगाया है? फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने कितना फोर्स लगाया? F1। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास कितना है? m1। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v1। इनिशियल कितनी है? u1 अपॉन टाइम कितना है? t के आगे t1 और t2 नहीं लगाना है, क्योंकि दोनों एक ही टाइम पे आके ऑब्जेक्ट टकराएंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहला ऑब्जेक्ट बैठ गया है आके, अब कह रहा है कि दूसरे ऑब्जेक्ट से आओ और हमसे टकराओ, ऐसा नहीं होगा। दोनों ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे आकर ही हिट करेंगे एक दूसरे को। सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए बात करेंगे। फॉर सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए देखिए, फोर्स कितना लगाया सेकंड ऑब्जेक्ट ने? भाई सेकंड ऑब्जेक्ट ने फोर्स लगाया है F2। मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट इज m2, फाइनल वेलोसिटी v2, इनिशियल वेलोसिटी u2 अपॉन टाइम इज t, राइट। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, सॉरी सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग पहले फॉर्मूला राइट करो। फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने कितना फोर्स लगाया F1, वो कितना होगा। सेकंड ऑब्जेक्ट ने कितना फोर्स लगाया F2, वो कितना होगा, वो राइट कर दो। अब आता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ आपसे क्या कहता है? प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बहुत बार बताया कि सर अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उतना ही फोर्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर लगाएगा, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने फोर्स लगाया है F1 और सेकंड ऑब्जेक्ट ने फोर्स लगाया है F2, तो F1 और F2 क्या होने चाहिए? F1 और F2 इक्वल होने चाहिए, ओके, बट अपोजिट इन डायरेक्शन होना चाहिए। डायरेक्शन अपोजिट के लिए हमने क्या लगाया? माइनस साइन लगाया। ये माइनस साइन सर यहीं पर लगाना है क्या? तो प्यारे बच्चों, आप फ्री हो
कहीं भी लगा सकते हो, कहीं से मतलब आप रोड पे मत लगा के आना माइनस साइन को, कहीं से भी मतलब या तो यहाँ पे लगाओगे या फिर यहाँ पर लगाओगे, दोनों जगह नहीं लगाना, सिर्फ एक जगह लगाना है, या तो यहाँ पर या फिर F1 के आगे लगाओ या फिर F2 के आगे लगाओ, कहीं भी लगा दो। ओके, तो F1 की वैल्यू कितनी है यहाँ से देखो, M1 V1 माइनस U1 अपॉन T। F2 की वैल्यू कितनी है, माइनस M2 V2 माइनस U2 अपॉन T। T से ये T कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई करना सबको आता है। तो देखिए M1 का V1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो M1 V1 माइनस M1 U1, राइट। यहाँ पर ये माइनस साइन भी है तो माइनस M2 V2 एंड ड्यू टू दिस माइनस बिकम प्लस M2 U2, राइट। अब M1 U1 इधर नेगेटिव है, इसको उधर लेके जाएंगे, M2 V2 ये नेगेटिव है, इसको इधर हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ लिखते हैं M1 V1 दिस, ये M2 V2 इधर आएगा तो प्लस होना चाहिए, इक्वल, ये M1 U1 नेगेटिव है उधर लेके जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस M2 U2, या फिर ऐसे लिख दीजिए M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल M1 V1 अपॉन प्लस M2 V2। तो दिस इज व्हाट टोटल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन। ओके, कि टकराने से पहले टोटल मोमेंटम कितना होना चाहिए, M1 U1। इसका मोमेंटम कितना है भाई, M1 U1 मोमेंटम के बारे में याद है ना, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसका मोमेंटम कितना है टकराने से पहले, M1 U1। इसका मोमेंटम कितना है, M2 U2। दोनों को सम करोगे तो M1 U1 प्लस M2 U2। टकराने के बाद इसका मोमेंटम कितना है, M1 V1, मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मोमेंटम कितना होगा, M2 V2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टकराने के बाद टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए तो M1 V1 प्लस M2 V2। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन is equal to total momentum after collision. This is all about the law of conservation of momentum. अब एक न्यूमेरिकल भी लेते हैं law of conservation of movement के ऊपर। सबसे पहले इसको रफ करना पड़ेगा क्योंकि अब स्पेस नहीं है हमारे पास में, तो इसको राइट करो, समझो। अब हम इसको रफ करें। तो क्वेश्चन ये है स्टूडेंट, टू कार्स A and B of masses 1000 kg and 1200 kg। आपको पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के क्वेश्चन को करने का एक पर्टिकुलर मेथड हमने आपको बताया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर लिखो फॉर ऑब्जेक्ट वन क्या है, यहाँ पर कार है, यहाँ पर लिख दीजिए कार ए, और यहाँ पर लिख दीजिए फॉर कार बी। और क्या राइट करना था, M1 U1 V1, राइट। यहाँ पर क्या लिखेंगे, M2 U2 V2, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। व्हाट इज द मास ऑफ फर्स्ट कार, mass of first car is 1000 kilogram and the mass of second car is 1200 kilogram, ठीक है। आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आर मूविंग, दोनों कार मूव कर रही हैं, चल रही हैं एट द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड एंड 30 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर पर सेकेंड फर्स्ट कार की स्पीड है, 30 मीटर पर सेकेंड सेकेंड कार की स्पीड है। मूव कर रही हैं तो दो चीजें पॉसिबल हैं भाई, कार या तो दोनों कार सेम डायरेक्शन में जाएंगी, कार ए एंड कार बी, या फिर दोनों कार अपोजिट डायरेक्शन में आएंगी, कार ए एंड कार बी। तो हमको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या कंडीशन लिखी हुई है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब आपको ये वाली कंडीशन दे रखी है कि जो कार है इनिशियली एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। ओके, आफ्टर कॉलिजन द स्पीड ऑफ कार ए इज 2 मीटर पर सेकेंड। कार ए की जो स्पीड है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। देन वी हैव टू फाइंड स्पीड ऑफ कार बी आफ्टर कॉलिजन। हमने मान लिया कि कार की स्पीड कितनी है, x है। क्वेश्चन को रीड करके गिवन लिखना आना जरूरी है। अगर गिवन लिख दिया तो मान लो 1 मार्क्स तो आपका वहीं पर हो गया, ठीक है। अब राइट करना पड़ेगा हमको फॉर्मूला। तो फॉर्मूला M1 U1 माइनस M2 U2 इक्वल M1 V1 प्लस M2 V2। आप सोचोगे सर यहाँ तो आपने प्लस ड्राइव कराया था, अभी अभी हमने डेरिवेशन किया था तो M1 U1 प्लस M2 U2 था, अब आपने माइनस क्यों लिखा। तो मैंने बताया हुआ है डायरेक्शन अगर अपोजिट है, बिफोर कॉलिजन डायरेक्शन अपोजिट है तो ये साइन माइनस का होगा, आफ्टर कॉलिजन अपोजिट है तो ये साइन माइनस का होगा। जैसे वो गन वाला क्वेश्चन होता है, गन को फायर करते हैं तो बिफोर फायरिंग गन और बुलेट दोनों रेस्ट में होते हैं, लेकिन आफ्टर फायरिंग बुलेट जाती है आगे और गन जाती है पीछे, तो ये वाला साइन आप लोगों को वहां पर माइनस करना है। ओके, तो ध्यान रखें, छोटी छोटी सी बातें हैं, इनको हमेशा के लिए आप लोग समझने की कोशिश करो। ओके, तो मास कितना है,
1000, u1 कितना है 40, माइनस मास कितना है 1200, u2 कितना है 30, m1 1000, v1 कितना है 2 गिवन है आपको यहाँ पर, एंड m2 1200, v2 x है, हमको पता करना है कि v2 कितना होगा, तो ये कितना हो गया 40,000 माइनस ये कितना हो गया 36,000 इक्वल ये कितना हो गया 2000 माइनस 1200x। तो 40,000 में से 36,000 को माइनस करेंगे तो डियर स्टूडेंट आप सबको पता है कितना बचना चाहिए 4,000 इक्वल 2000 माइनस 1200x। इसको इधर लाइए या इसको इधर ले आइए, 1200x ये नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, 2000 माइनस 4000। तो 2000 में से अगर 4000 को माइनस करेंगे तो कितना बचना चाहिए माइनस 2000 एंड x इक्वल हो जाएगा 2000 अपॉन 1200। 2 जीरो से कैंसिल आउट कर दिया, 4 से भी कैंसिल आउट कर दिया, तो माइनस 4 5 जा एंड 4 3 जा मीटर पर सेकंड। अब इस माइनस का क्या मतलब है, इस माइनस का मतलब ये है कि जो कार बी जो पहले इधर आ रही थी, पहले कार बी ऐसे आ रही है ना, हमने कार बी के बारे में पता किया हुआ है, पहले कार बी ऐसे आ रही है तो टकराने के बाद में जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी माइनस n आ रहा है तो स्पीड अपोजिट हो जाएगी। तो टकराने के बाद कार बी अब इस डायरेक्शन में मूव करेगी विद द स्पीड ऑफ 5/3 मीटर पर सेकंड। तो थोड़ा माइनस साइन के बारे में भी ध्यान रखो, कभी माइनस साइन आए तो ये मत समझ लेना कि तरह स्पीड 0 से कम हो गई है, क्या नहीं, स्पीड 5/3 ही है, लेकिन माइनस साइन का मतलब पहले जैसे आ रही थी अब वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। तो ध्यान रखो, ये हमने बताया आप लोगों को, एक ही क्वेश्चन बताया और एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के तो हमने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल के बारे में बात की हुई है। ओके, तो यहाँ पर अब इस चैप्टर को हम समाप्त करते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में करिए, कोई क्वेश्चन पूछना है, इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार रखो। एंड दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड चैप्टर ऑफ फिजिक्स, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन।